अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे वीडियो में कि किस तरीके से हम मुर्गी के पाए को साफ़ कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्किन जो होती है ऊपर, उसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही में मैं आपको इसकी बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी देने वाली हूँ कि हम इसको किस तरीके से क्रिस्पी फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मुर्गी के पाए ले लिए हैं और इनको हमने धो लिया है, वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। तो इनको दो तरीके से इसकी स्किन को साफ़ किया जाता है। आप चाहें तो इसको गैस पर भूनकर भी उतार सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसको बॉईल करने का। तो मैं आपको बॉईल करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम स्किन साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी को बॉईल कर लिया है और अब मैं इसमें ये डाल गई हूँ। तो इसको हमें 20 सेकंड तक पानी में पड़े रहने देना है, और 20 सेकंड के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको निकाल लिया है, 20 सेकंड हो गए हैं। तो अब हम इसका छिलका उतारेंगे, और अगर ये ठंडा हो जाता है तो छिलका उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो गरम गरम का ही छिलका एकदम उतारना होता है। तो ये देखिए कितना आसानी से इसका ये छिलका अलग हो रहा है। तो अगर हम 20 सेकंड से ज़्यादा इसको पानी में रहने देंगे तो फिर छिलके के साथ जो इसका गोश्त होता है वो भी निकल आएगा। तो इसलिए इसको 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये देखें आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सबके भी छिलके उतार लूँगी। और बस इसमें नाखून नहीं ज़्यादा लगाना है, नाखून से फिर छिलका सही नहीं उतरेगा। तो हल्के हाथ से ही उतारना है इसको। ये देखिए आसानी से इसका छिलका निकल रहा है, एक साथ निकल आया है ये। और इसकी फिंगर्स जो है वो हमने थोड़ी ज़्यादा कटवा दी हैं, क्योंकि बड़ी फिंगर्स अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसीलिए हमने नेल्स के साथ इसमें से फिंगर्स ज़्यादा काट दिए हैं, ताकि देखने में ज़रा ये खूबसूरत लगे। तो ये तैयार है। तो इसी तरीके से मैं बाकी का भी छिलका उतार लूँगी। तो ये देखिए हमने साफ़ कर लिया है इनको। और अब मैं इनको अच्छी तरह से पानी में 2 से 3 बार वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए हमने इनको वॉश कर लिया। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाला है, 2 चम्मच लेमन जूस हमने डाल दिया है, और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी है, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई, ये हमने डाल दी है। चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, और पिसा क्रश किया हुआ साबुत धनिया है फ्रेश 1 चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट है ये, तो ये मैंने 1 चम्मच डाला है। ये चम्मच पर से भी हम इसको साफ़ कर लेते हैं। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब मैं इसमें सोया सॉस डाल गई हूँ। तो ये 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाला है, वीडियो मिस हो गई है यहाँ से। और अब मैं इसमें सिरका डाल गई हूँ, वाइट विनेगर, ये भी 2 टेबल स्पून मैंने डाला है। और 2 चम्मच मैं इसमें चावल का आटा डाल गई हूँ, और आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये डाल दिया है। बेकिंग सोडा हमने डाला है। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। तो 3 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारा मसाला इन पर अच्छी तरीके से लग जाए। तो इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ।
और मैं इसमें नमक बताना भूल गई थी, तो नमक 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। नमक हमने इसमें डाल दिया है, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमें इसको मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन का टाइम मैं इसको 2 घंटे दे गई हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 4 से 5 घंटे मैरिनेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 घंटे इसको हो चुके हैं, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना एकदम से ये कलर आ जाएगा और ये अंदर से कुक नहीं होंगे सही से। तो हल्का गरम तेल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गैस का फ्लेम मैंने हल्का रखा है ताकि ये आराम से देर से पकें और इन अंदर से ये सही से टेंडर हो जाए। तो इनको मैक्सिमम फ्राई में 10 मिनट लगते हैं और इसको मैं 3 मिनट मैंने एक साइड से पका लिया है। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको 7 मिनट तक और पकाऊंगी और मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दूंगी। मैंने लो फ्लेम पर पका रही हूँ इसको। तो 7 मिनट इनको और लगेंगे फ्राई होने में। ये देखिए हमने सबको साइड चेंज कर दी है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा इसका कलर आ चुका है। अब ये हल्की आंच पर मज़ीद 7 मिनट तक और फ्राई होंगे। बीच बीच में हम इनको पलटते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसको देखिए पकते हुए 7 मिनट इसको मज़ीद और हो गए, तो बस ये फ्राई हो चुके हैं। अच्छा सा कलर इनका आ चुका है दोनों साइड से और अब मैं इनको निकाल गई हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कम जज़्ब किया है। तो ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हुए हैं, हेल्दी है सेहत के लिए और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। आप इनको बनाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को बना कर दें, आप ख़ुद भी खाएं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन फ्राइड फीट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जैसे दिल चाहे आप इनको खाएं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।